शांति दीप जल जाए, प्राण प्राण में शांति दीप, धरती पर स्वर्ग उतर आए, धरती पर कण कण में बहाए प्रेम सरिताएं हो, कण कण में धरती पर स्वर्ग उतर आए, धरती पर सब फूल एक ही उपवन के, हो सब फूल एक ही, हो कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं, कुछ रंग भेद की दीवारें सारी हट जाए, रंग धरती पर स्वर्ग उतर आए हो, धरती कोई धनपति धनहीन ना कोई, हो कोई हो सब अपनी अपनी किस्मत है, सब अपनी ऊंच नीच वाला चक्रव्यूह टूट जाए हो, ऊंच हो धरती पर स्वर्ग उतर आए, धरती हैं अलग अलग सब की राहें, हो सब हो हैं अलग अलग, हो पर मंजिल एक हमारी है, पर मंजिल भेदभाव की लकीरें सारी मिट जाए, भेदभाव की लकीरें धरती पर स्वर्ग उतर आए। अब रावण सोए राम जगे, हो अब हो कंस सो जाए घन श्याम जगे, कंस सो जाए घर घर में शांति की बहार लाए, घर घर में धरती पर स्वर्ग उतर आए, घर घर में शांति की
हो धरती पर स्वर्ग उतर आए, प्राण प्राण में शांति दीप जल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, कण कण में बहाए प्रेम सरिताएं, कण कण में बहाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, हो धरती पर। आज के जीवन निर्माण के संदर्भ में जीवन का वो बुनियादी पाठ सीखते और समझते हैं जो हमारे घर को, परिवार को समृद्ध बनाए, परिवार में धन और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाए, पहले कभी लोगों के मुंह से सुना करते थे कि पैसा भगवान तो नहीं होता है, पर भगवान से कुछ कम भी नहीं होता है। यह भी सुना था कि पैसा कभी पेड़ में नहीं पैदा होता है, पैसा कमाने के लिए हमें भरपूर पुरुषार्थ करना होता है। व्यक्ति अपने 24 घंटे में से 10 घंटे अनिवार्य रूप से लक्ष्मी के अर्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए लगाता है। तो जो चीज इंसान के जीवन में इतना महत्व रखती है, हमें बुनियादी तौर पर यह पाठ भी सीख लेना चाहिए कि केवल आदमी मेहनत करने से ही पैसा नहीं कमाता, पैसा कमाने के लिए घर में लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए हमें कुछ बुनियादी पाठ भी जीवन के साथ लागू कर लेने चाहिए। मैं आप लोगों से कुछ कहूं उससे पहले एक खास घटना की ओर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करता हूं। एक अमीर के घर पर जब वह रात में शयन कर रहा था कि अचानक उसके कमरे में तेज रोशनी हुई और उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई रोशनी प्रकट होकर आई, और ध्यान से देखा तो सामने लक्ष्मी जी को पाया। वो उठ करके अपनी जगह पर बैठ गया। क्या बात है, आज तो स्वयं महालक्ष्मी जी ने आकर के दर्शन दिए। लक्ष्मी जी प्रकट हुई और आकर कहने लगी, ऐ मेरे वत्स, तूने मेरी बड़ी सेवा की है, खूब मेरी पूजा की है, मेरे धन का सदुपयोग भी किया है, पर मेरा नियम रहा है कि मैं किसी भी घर पर 100 साल से ज्यादा नहीं रहती हूं, क्योंकि मेरी प्रकृति ही कुछ चंचला है। इंसान जीवन के पूर्वार्ध में सरस्वती की साधना करता है और जीवन के उत्तरार्ध में लक्ष्मी जी की साधना करता है। शुरुआत में हम 25 साल तक ज्ञान का अर्जन करते हैं और उसके बाद अगले 50 वर्ष तक उसी ज्ञान और विद्या का उपयोग करते हुए हम धन का अर्जन करते हैं। पर महालक्ष्मी ने कहा कि मेरी प्रकृति है कि मैं 100 वर्ष से ज्यादा किसी घर पर नहीं रहती हूं, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। सरस्वती का नियम यही है कि सरस्वती को पाना भी मुश्किल होता है और उसे खोना भी मुश्किल होता है। बड़ी कठिनाई से ज्ञान प्राप्त होता है, और अगर एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वापस वो जीवन से जाता नहीं है। पर लक्ष्मी आ भी जल्दी जाती है और जब जाना चाहे तो कब निकल जाए और हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। जैसे
गाड़ी हमें तेज गति से ले जाती है, पर चलती हुई गाड़ी का चक्का कब पंचर हो जाए या बस्ट हो जाए कोई पता नहीं चलता। ऐसे ही लक्ष्मी जी भी कब निकल जाए किसके घर से, इसका कोई अता पता नहीं रहता। लक्ष्मी ने कहा कि 100 वर्ष हो चुके हैं, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अमीर व्यक्ति माता के सामने नतमस्तक हुआ और कहा कि माते, मैंने आपकी खिदमत में, पूजा में, प्रार्थना में कोई कमी नहीं रखी, धन का भी पूरा सदुपयोग किया है। मैंने प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत आपसे की है और दिन का समापन भी मैंने आपकी पूजा के साथ ही पूरा किया है। फिर माते यूं क्यों जा रही हो? कहा, बेटा मैं तुझसे नाराज होकर नहीं जा रही हूं, पर मैं मेरी प्रकृति के वश आगे बढ़ रही हूं। बोले, माते ऐसा मत करो, अगर आप निकल गई तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी, मेरी बसी बसाई दुनिया उजड़ जाएगी। माता ने कहा कि नहीं, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, सेवा की है, हाजिरी बजाई है, पूजा की है, इसलिए मैं तुझे बिल्कुल कंगाल करके नहीं जाऊंगी। तुम चाहो, जो चाहो सो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें कोई भी एक वचन जरूर देकर जाती हूं, कोई एक वरदान देकर जाती हूं, जो तुम लेना चाहो सो ले लो। उसने कहा, माते अगर ऐसी बात है तब तो मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे अपने घर वालों से भी सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो केवल एक वरदान, एक वचन देकर जाओगी। अब वो वरदान कौन सा मांगना है कि जिससे कि मेरे आने वाले वर्ष फिर सुखी हो सके? बोले, ये तुम्हें अधिकार है, तुम जो मांगना चाहोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए वचनबद्ध होती हूं। और ये देखते देखते रोशनी वापस चली गई। व्यक्ति घबरा उठा। लक्ष्मी जी ने कहा था कि मैं कल फिर तुम्हारे पास आऊंगी, जो मांगना है सो मांग लेना। अगले दिन उसने घर में मीटिंग की और पूछा कि इस तरह से लक्ष्मी जी आई और उन्होंने बताया कि जाने का समय आ चुका है, क्या करूं कि जिससे लक्ष्मी जी से कौन सा वचन मांगूं कि हमारे आने वाले 100 वर्ष फिर सुखी हो सके। घर की बहुएं, घर के बच्चे सब इकट्ठे हुए। बेटे ने कहा कि पापा मैं कुछ सुझाव दूं। बेटी की पत्नी ने कहा कि तुम लोग तो रहने ही दो, हमें पता है तुम लोगों के पास कितना दिमाग है। तो बोले कि बहू तुम क्या कहना चाहती हो? बोले, पापा मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप एक काम कीजिए, आप तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स की संपत्ति लक्ष्मी जी से मांग लीजिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान वही है। और लक्ष्मी जी ने कहा है कि मैं कोई भी एक वचन तुम्हें देती हूं तो आप तो बिल गेट्स का सारा धन अपने यहां मांग लीजिए। दूसरी ने कहा, यह कोई संभव नहीं है पापा, आप जाके मांग लेंगे तो उसका भी तो अपना भाग्य है। भला बिल गेट्स की संपत्ति आपके घर पर कैसे आ जाएगी? उसका भाग्य उसके साथ है, आपको कैसे मिलेगी? तो बोले, क्या किया जाए? बोले, आप तो माता से कहिए, इस समय शहर में विद्यालयों की और चिकित्सालयों की बहुत जरूरत है। माते आप तो हमें ये वरदान दे जाओ कि हमारे घर से पूरे शहर में विद्यालय और चिकित्सालय बन जाए, उससे हर महीना आमदनी होती रहेगी और अपन लोग ठाठ से जिएंगे। अपने अपने सब सुझाव देते चले जा रहे थे। कोई कह रहा था कि अंबानी की संपत्ति मांग लो, कोई कह रहा था अडानी की संपत्ति मांग लो, सब अपने अपने सुझाव दे रहे थे। छुटकी बहू ने कहा, पापा मैं कहने का कोई हक तो नहीं रखती, पर फिर भी अगर आप अनुमति दें तो मैं जरूर निवेदन कर देती हूँ। पिता ने कहा, ससुर ने कहा, बेटा सबकी सलाह मांग रहा हूं, तुम भी अपनी सलाह मुझे दे दो। तो कहा, पापा एक काम कीजिए, मैं तो केवल इतना सा अनुरोध करूंगी, मैं अपने घर को भी देख रही हूं, घर के ठाठ बाट को भी देख रही हूं, पर मुझे ऐसे लगता है पापा कि अगर लक्ष्मी जी रूठ के जा रही है, लक्ष्मी जी अपनी इच्छा से जा रही है, तो जाने वाली लक्ष्मी को फिर भगवान भी रोक नहीं सकते। तो बोले, बेटा ये बात भी तेरी दमदार है कि लक्ष्मी चली जाएगी तो दूसरे की संपत्ति मांगी हुई भी हमारे क्या काम आएंगी। तो बोले, बेटा तुम क्या सलाह देना चाहोगी? बोले, पापा मैं तो आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आप माता से कहिए कि माते जितने साल आप यहाँ पर रही आपकी बड़ी कृपा रही, पर जब आपने जाने का तय कर लिया है
तो मैं केवल आपसे इतना सा मांगना चाहूंगा कि आपके जाने के बाद भी मेरा पूरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, बहू, पोते पोतियां सब प्रेम और संप से रहे, आपस में सबका एक दूसरे के प्रति प्यार और मोहब्बत का भाव बना हुआ रहे। बस पापा आप लक्ष्मी माता से ये मांग लीजिएगा, अगर हमारा प्यार अच्छा होगा, मोहब्बत अच्छी रहेगी पापा, 2 रोटी कम होगी तब भी हम आपस में प्यार से मिल बांट के खा लेंगे, और बहुत सारा धन होगा पर हमारी बुद्धि ही अगर सद्बुद्धि नहीं रही तो हम लोग आपस में झगड़ा के बिखर जाएंगे। पापा ने बहू की बात सुनी, सबकी बातें सुनी, और अगले दिन जब वही रोशनी प्रकट होकर के आई, लक्ष्मी जी आई और आकर कहा, कहो वत्स, कहो सेठ, कहो घर के मालिक, मेरे पुत्र, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं तुम्हें कोई भी एक वर दे दूंगी, कहो क्या मांगना चाहोगे? पहले बेटे की बात दिमाग में आई, पहली बहू की बात आई, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, सबकी बातें दिमाग में आई कि मैं क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू? अडानी का माल मांगू कि अंबानी का माल मांगू कि बिल गेट्स का माल मांगू, या जकरबर्ग का माल मांगू कि अजीज प्रेम जी या रतन टाटा का माल मांगू? मैं किसका माल मांगू? सोचते सोचते अचानक उसे लगा कि छुटकी बहू ने कहा था, हमारे परिवार में, घर में प्रेम और संप बना हुआ रहे, माते केवल इतना सा आशीर्वाद दे दो। न जाने उसे क्या सूझा, पापा ने कहा, नहीं छोटी बहू की सलाह में कुछ दम है। उसने कहा, माते मैं आपसे केवल इतना सा वर मांग रहा हूं, आप खुद अगर रह सके तो मेहरबानी है, और अगर रह भी ना पाए तो कम से कम इतना वर दे जाओ कि मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे घर में, मेरी बहुओं में क्या रहे? प्रेम और संप बना हुआ रहे। माते केवल ये आशीर्वाद दे करके चली जाओ। माते ने याद दिलाया, क्यों? तेरी बहू ने एक ने सलाह दी थी ना कि बिल गेट्स का धन मांग ले, तो वो नहीं मांगोगे? नहीं माते, मुझे लगता है कि धन का मजा तो मैंने बहुत ले लिया, अब मुझे एक आनंद और लेना है, और वो है प्रेम और संप का आनंद। मेरी छोटी बहू पढ़ी लिखी आई है और उसने मुझे सही सलाह दी है, इसलिए मुझे लगता है प्रेम और संप ही रहे। बोले नहीं ये दे दूं, वो दे दूं। बोले बस माते, देने के नाम पर तो अब तक बहुत आप दे चुके हैं, अब केवल प्रेम और संप बना रहे, ये आशीर्वाद दे करके चली जाओ। लक्ष्मी माता जाती जाती वापस लौट आई और कहने लगे, ऐ मेरे बच्चे, ये तूने क्या मांग लिया? बड़ी से बड़ी संपत्ति, हीरे जवाहरात अगर मांगते तो उनको देना मेरे लिए पल भर का काम था, पर तुमने तो मुझे बड़ी समस्या में डाल दिया है, पशुपेश में डाल दिया है। बोले माते, मैंने आपसे मांगा क्या है जो आप कहते हैं पशुपेश में डाल दिया? केवल प्रेम और संप ही तो मांगा है, ना हीरे मांगे, ना जवाहरात मांगे, ना किसी कुबेर का खजाना मांगा है मैंने आपसे। मैंने केवल आपसे बच्चों के बीच में प्रेम और संप ही तो मांगा। लक्ष्मी जी ने कहा, कुबेर का खजाना मांगते तो देना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, पर तूने प्रेम और संप मांग करके मुझे फिर आने वाले 100 वर्ष के लिए अपने घर में रहने के लिए तूने मुझे बाध्य कर डाला है, मजबूर कर डाला है। क्योंकि जिसके घर में प्रेम और संप रहता है, जिसके घर में प्रेम और संप रहता है, वहां पर तो लक्ष्मी जी तो क्या, वहां पर स्वयं भगवान को भी आकर के निवास करना पड़ता है। ये छोटी सी प्रेरक घटना हम सब लोगों को इस बात के लिए उत्साहित करती है, मोटिवेट करती है कि किसी भी व्यक्ति को घर में अगर धन की वृद्धि करनी है और घर में अगर लक्ष्मी जी का शाश्वत निवास करना है, तो उसका सीधा साधा पहला फॉर्मूला यही है कि घर वालों के बीच में, परिवार के बीच में, जो भी आपकी छोटी सी दुनिया और छोटा सा संसार है, उनके बीच में प्रेम और संप रहे। एक हाथ अलग है, दूसरा हाथ अलग है, पर दोनों हाथों को अगर आपस में मिला लो तो वहां पर एक एक नहीं रहता, दोनों मिलकर के लव का निशान बन जाता है। और इस लव का ही दूसरा नाम है लक्ष्मी। इस लव का ही दूसरा नाम है लक्ष्मी। इसीलिए घर में जो बहू आती है उसे हम कहते हैं कुल लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। कि घर में अगर वधू आई है तो वधू नहीं आई, बल्कि वधू के रूप में लक्ष्मी हमारे घर पर आ गई है। और जिस घर में पति पत्नी
भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, ये लव का निशान केवल प्रेमी प्रेमिका के लिए नहीं है, बल्कि घर के हर मेंबर के लिए ये लव का निशान है। लव यानी दोनों एक एक थे, पर दोनों जुड़ गए। इस जुड़ने का नाम ही है लव, और लव का ही दूसरा नाम है लक्ष्मी। 1 + 1 = 2। एक और एक 2 होते हैं, ये केवल मैथमेटिक्स में होते हैं, पर घर में अगर लक्ष्मी जी को आह्वान करना है तो जहां पर 1 और 1 2 जुड़ते हैं तो वहां 1 और 1 2 नहीं होते, बल्कि 1 और 1 11 हो जाया करते हैं। जहां घर के सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ता है, फिर वो प्रेम चाहे पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, पिता पुत्र का हो, सास बहू का हो, यहां तक कि पड़ोसी के साथ भी क्यों ना हो, एक के साथ एक जुड़ेगा। तो गणित में तो 1 और 1 2 होते हैं, पर घर में लक्ष्मी जी का अगर बढ़ावा करना है तो 1 और 1 11 होते हैं। घर में लक्ष्मी कैसे आती है, ये एक बहुत बड़ा समाधान का आधार बन सकता है, प्रेरणा का सूत्र बन सकता है कि हमारे घर में लक्ष्मी कैसे आए। माना सरस्वती प्राप्त करने के लिए तो हम लोगों ने टीचर का, संत का आह्वान कर लिया था, और टीचर के सानिध्य में रहकर हम लोगों ने सरस्वती के ज्ञान की, विद्या की अर्चना कर ली थी, पर लक्ष्मी जी की कैसे करें। तो पहला फॉर्मूला यही है कि जहां पर सब लोग प्रेम प्यार और मोहब्बत से रहा करते हैं, वहीं पर ही लक्ष्मी का निवास होता है। और जहां पर आपस में एक दूसरे के साथ हम तुत्तु में थूक फजीती, माथा फोड़ी, सर पच्ची, छाती कूटा, ले दे, ते चे चे करते रहते हैं, क्या लक्ष्मी जी को तो छोड़ो। केवल मैं तो इतनी सी बात कहूंगा कि अच्छा बिटिया खड़ी हो तो सपना भाई साहब, अच्छा एक बात बताइए कि घर में अगर शोरगुल हो रहा हो और आपको भोजन करने के लिए कहा जाए कि भोजन कर लो बेटा, और आप भोजन करने के लिए अगर बैठेंगे तो चाहे चू शोरगुल में भोजन अच्छा लगेगा? ठीक कहा आपने, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सपना जी ने कहा कि अगर घर में चाय चू शोरगुल चे चे चल रही है तो वहां भोजन करना भी अच्छा नहीं लगेगा। अब सोचो कि जहां पर भोजन करना भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे चाय चू ची चा वाले घर में लक्ष्मी जी को आना भला कैसे अच्छा लग सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? कितने लोग हैं आप में से जो लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो कौन बाबा जी फकीर बन के रहना चाहते हैं और कौन धनवान संपन्न? अच्छा, सभी लोग हैं। अपन लोग क्या करते हैं, क्या चाहिए हमें? लक्ष्मी जी सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। अब सबको लक्ष्मी जी चाहिए तो पहला फॉर्मूला यही है कि जिस घर में चाय चाय ची ची हा हा हु लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद एक दूसरे का अपमान, वहां पर लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता। अगर अपने घर में लक्ष्मी जी बुलाना है तो मूर्ति बैठाकर पूजा बाद में करो, घर में जो गृह लक्ष्मी आई है उसका सम्मान करना पहले शुरू करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे पवित्र धर्म शास्त्र कहते हैं जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर तो देवता भी आकर के रमण किया करते हैं। अगर गृह लक्ष्मी का सम्मान करोगे तभी लक्ष्मी जी का आगमन होगा। गृह लक्ष्मी को तो हम कहते हैं तू ओ काम कर ले, तू वो काम कर ले। हम गृह लक्ष्मी को तो नौकरानी की तरह इज्जत नहीं देते। नौकरानी जितनी भी इज्जत नहीं देते और केवल लक्ष्मी जी के आगे दीप जलाकर पूजा करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी दीप और लड्डू चढ़ाने से खुश होती है कि नहीं होती, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पर पहले घर की नारी का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही अपने घर में लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने का अधिकार रखता है। इसलिए दुनिया के हर व्यक्ति का, जिसे भी अपने घर में लक्ष्मी की कृपा चाहिए, जो धनवान होना चाहता है, उस व्यक्ति को पहला संकल्प, पहला फॉर्मूला अपने जीवन में यह ले लेना चाहिए कि मैं अपने द्वारा कभी भी किसी नारी का अपमान नहीं करूंगा।
केवल गृहलक्ष्मी नहीं, मैं अपने द्वारा कभी भी किसी नारी का अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि हर नारी में देवी का निवास, देवी का अंश व्याप्त होता है, निवास होता है। इसलिए मैं मेरे द्वारा कभी भी किसी नारी का क्या नहीं करूंगा। ये मुंह से जितना बोलना आसान है, जीवन में ऐसा करना उतनी ही बड़ी तपस्या है कि मैं मेरे द्वारा कभी किसी नारी का अपमान नहीं करूंगा। मैं गौरव के साथ कहूंगा ये बात कि मैंने पूरी जिंदगी भर इस बात का विवेक रखा है, बोध रखा है कि मेरे द्वारा कभी भी किसी नारी तो छोड़ो, कभी भी किसी बच्ची का भी अपमान नहीं हुआ है। अपमान तो बहुत हल्का शब्द लगता है मुझे। मैंने हर नारी का हमेशा सम्मान किया है, हर कन्या का सम्मान किया है। और मेरा मानना है, मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूं, उस कुल की परंपरा थी कि जब नवरात्रा आया करते थे तो 9 कंवारी कन्याओं को बुला करके कन्याओं को भोजन करवाया जाता था। तो बोले कि मैंने मेरे पिता से कभी पूछा कि भैया बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को बुला करके आप घर पर 9 बच्चियों को नवरात्रा में 9 दिन तक खाना खिलाते हैं? बोले बेटा, कंवारी कन्याओं को भोजन करवाना नव दुर्गा को भोग लगाने के समान है। तो बचपन में ही ये संस्कार मिला हुआ रहा था। परिणाम ये रहा, हमने हर कन्या में देवी के रूप को देखा। कभी भी किसी भी नारी को, मतलब मुझे याद नहीं है कि मेरे द्वारा कभी किसी 2 वर्ष की बच्ची के लिए भी कभी तुम शब्द का इस्तेमाल हुआ हो। बात समझ रहे हैं मेरी? मेरे द्वारा कभी किसी कन्या के लिए, नारी के लिए कभी तुम शब्द का इस्तेमाल हुआ हो? मैंने सबको सम्मान दिया है। आपको भी सम्मान दिया है, आपकी माँ को भी सम्मान दिया है, आपकी बच्ची को भी सम्मान दिया है, आपके बच्चे को भी सम्मान दिया है। कभी कोई किसी स्थान पर रहते हैं, वहाँ अगर कोई स्टाफ भी उस स्थान पर काम करता है, उनको भी हमेशा आप कहा है। जब हमारी भाषा में ये फर्क है, अगर इंग्लिश होती तो माँ को भी यू है, पत्नी को भी यू है, बहन यू है और स्टाफ को भी यू है। पर हमारी हिंदी का ये गौरव है कि यहाँ पर हम यू को कई दर्जों में बांट सकते हैं। तू, तुम, थे, आप, कई यहाँ पर स्तर हैं। और जब हमारे यहाँ पर एक ऊंचा स्तर भाषा ने हमें दे रखा है कि हम सबको आप कह सकें, तो जब ऊंचा स्तर हमें मिला हुआ है तो हम हल्के स्तर पर उतर के क्यों आए? अगर आप अपने घर में काम करने वाली बाई को आप कहते हैं, इससे उस बाई का गौरव नहीं है, बल्कि उस मालिक का गौरव है जो अपने स्टाफ को भी इज्जत देना जानता है। अगर आप अपनी धर्म पत्नी को भी आप कहते हैं तो ऐसा कहने से धर्म पत्नी का सम्मान नहीं हो रहा है, बल्कि आपका स्वयं का सम्मान हो रहा है कि ये ऐसा संस्कारशील व्यक्ति है जो अपनी धर्म पत्नी को भी सम्मान देना जानता है। जब आप अपनी पत्नी को आप खुद ही सम्मान नहीं देते तो आपके आने वाले टाबर अपनी मां का क्या सम्मान करेंगे? गृह लक्ष्मी का सम्मान करो, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। तो मैं पहला फॉर्मूला यही दूंगा, लक्ष्मी जी की अगर कृपा चाहिए तो लक्ष्मी कहाँ आकर रहती है? जहाँ घर परिवार में क्या रहता है? हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, क्या रहता है? प्रेम और संप बना हुआ रहता है। क्या रहता है? दोबारा हाथ बढ़ा के बोलो तो क्या रहता है? प्रेम और संप। आप अपने घर के मेंबर याद कीजिए, कितने हैं? 5 है, 7 है, 9 है, 12 है, जितने भी मेंबर हैं उन सारे मेंबरों को याद करके दिमाग में अब हाथ आगे बढ़ा के बोलो, क्या है? लक्ष्मी जी कहाँ आती है? जहाँ प्रेम और संप है। जहाँ प्रेम और संप रहता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहाँ घर में हुआ झगड़ा, घर में हुआ झगड़ा और घर में सब अलग अलग मेंबर थे, घर में हुआ झगड़ा, मेंबर्स के जो नाम थे वो नाम थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या नाम है सबके? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब झगड़ा होता है तो वहां पर क्या स्थिति बनती है? झगड़ा होने पर आदमी आपस में
गाली गलौज करता है, थप्पड़ मुक्का चलाता है, और वही उन अंकों ने भी एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाला। 9 को किसी बात पर गुस्सा आया और 9 ने उठाया, चांटा और किस पर दे मारा। हाँ, गुस्से का नियम है, वो हमेशा छोटे वाले पर बरसता है, अपने से ऊपर वाले पर गुस्सा नहीं निकलता है। गुस्सा किस पर निकलता है? बाबू, आपको जब गुस्सा आएगा तो किस पर गुस्सा निकालेंगे? बड़े भाई साहब पर कि छोटे पर? हाँ, छोटे पर। क्यों? क्योंकि गुस्सा हमेशा ढाल की तरफ बहता है। तो 9 को आया गुस्सा, और गुस्सा में उसने किस पर निकाला? 8 पर। तो 8 को भी झन्नाटा लगा, उसने अपना गुस्सा किस पर निकाला? 7 पर। 7 के गाल पर चांटा लगा और उसने अपना गुस्सा किस पर निकाला? 6 पर। और 6 ने 5 पर, 5 ने 4 पर, 4 ने 3 पर, और 3 ने 2 पर, और 2 ने उठाया चांटा और किस पर गुस्सा निकाला? 1 पर। किस पर? हाथ अंगुली करके बताओ, किस पर निकाला? 1 पर। अब बगल में कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? चीरो। वो तो बेचारा छोटा सा नन्हा सा, वो छोटी सी गुड़िया जैसा, अब वो तो धूसने लग गया, कांपने लग गया, बोले अरे मेरी तो मौत आई, मैं तो छोटा नन्हा सा फूल हूं, मैं चरणों की धूल हूं मैं, अब मेरे गाल पर अगर चांटा पड़ेगा तो मेरा क्या अस्तित्व रहेगा। वो धूसने लगा। 1 ने अपने चांटे को समझा, गाल पर लगे हुए जन्नाट को समझा, बोले छोटे भाई तू घबरा मत, क्योंकि मैंने 1 की पीड़ा को समझ लिया है। मैं 1 हूं और मैंने चांटे की पीड़ा को समझ लिया। तू घबरा मत, मैं तुझे चांटा नहीं मारूंगा, तू आ मेरे पास आ, तू मेरे गले लग जा, तो मेरे पास आकर बैठ जा। और छोटा आया, 0 आया, अपने बड़े भाई 1 के पास आकर बैठा, गले लग गया। दोनों ने एक दूसरे को प्यार किया। प्यार करते ही 9 रह गया, 8 रह गया, 7 रह गया, 6 5 4 3 2 सब जितने थे उतने ही रह गए। पर आपस में प्यार और गले लगते ही न 1 रहा, न 0 रहा, दोनों मिलकर के 10 बन गया। और जहां पर 1 और 0 दो मिलकर के 10 बन जाता है, वहां पर अपने आप लक्ष्मी जी का निवास हो जाता है। उस घर में अपने आप ही लक्ष्मी जी आ जाती है। इसलिए पहला फॉर्मूला, जो लोग भी अपने घर में लक्ष्मी जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, पहला फॉर्मूला आज यहां से सीख लो। दुनिया भर का हर व्यक्ति जो जहां रहता है, पहला फॉर्मूला याद कर लो, दिमाग में ले लो। मैं अपने घर में सबकी इज्जत करूंगा, शालीनता से अपनी वाणी का उपयोग करूंगा, अपने द्वारा कभी किसी की बेइज्जत नहीं करूंगा। मैं कह दिया करता हूं, आपसे अगर आपके माइतों की सेवा होती है तो कर दो, नहीं होती तो कम से कम उनका दिल मत दुखाओ। दिल दुखाओगे तो तुम्हारे लिए बद्दुआ लगेगी, और अगर माइतों की बद्दुआ मिल गई तो आपको दुनिया में तारने वाला फिर भगवान भी नहीं होगा। भाई, माइतों की जिसने दुआ पा ली, उसकी दुआओं को तो भगवान को भी फलीभूत करना पड़ता है। और जिसने अपने माइतों की बद्दुआ पा ली, अपने बड़े बुजुर्गों के दिल को रुलाया, उनका कल्याण चाहे जिस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चले जाओ, उनकी भगवान, खुदा, गॉड, जो भी उसके पवित्र नाम हैं, उस पर रहमत अपनी बरसाने वाले नहीं हैं। इसलिए रहमत उसी पर बरसती है जिसने अपने घर में शालीनता रखी है, बड़ों की इज्जत रखी है, उनकी खुशियों का जिसने विवेक रखा है। अगर आपके पास दौलत कम भी हो, पर अगर आपके घर में आप पर मम्मी पापा का साया है, उनका दिल आपके लिए खुश है, वो आपके लिए अगर दुआ करते हैं, तो आज नहीं तो कल आपके घर में लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा। माना आपके नवग्रह प्रतिकूल होंगे, हो सकता है हमारी किस्मत, हमारी नसीब प्रतिकूल हो। रोज सुबह जिनको माँ बाप जिनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर में तो लक्ष्मी जी को क्या होगा? आना ही होगा। दोबारा बोलो तो आना ही होगा। तीसरी बार फिर बोलो तो आना ही होगा। नहीं, आना ही आना होगा। आपके पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। लक्ष्मी जी जिस घर में प्रेम और संप रहता है। नंबर 2, घर में अगर लक्ष्मी जी को बुलाना है तो दूसरा नियम, और वो है घर में स्वच्छता को लागू करो। घर में क्लीननेस, स्वच्छता को लागू करो, क्योंकि गंदगी में कभी भी देवता निवास नहीं करते। मैंने बहुत सारे घरों के बाहर, साउथ में तो हर घर में यह परंपरा है कि वहां पर पूरा घर हर सुबह
वहां पर धुलाई होती है, केवल झाड़ू पोंछा नहीं लगता है, बल्कि क्या लगता है, पूरी की पूरी धुलाई होती है। और इतना ही नहीं, घर के भीतर धुलाई होती है, बल्कि घर के बाहर की सड़क भी पूरी की पूरी धुलाई के साथ में सफाई होती है। ये गुण वहां से अगर पूरी दुनिया सीख ले कि हम केवल घर के अंदर ही सफाई नहीं रखेंगे, बल्कि घर के बाहर भी हम सफाई का विवेक रखेंगे, तो ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी तो आती ही है, देश में रहने वाली गंदगी भी दूर हो जाती है। मेरे भाई, जीवन में अगर अस्पताल का पुण्य कमा सको बनाने का तो अच्छी बात है, पर अगर पुण्य ये कमाना है, अस्पताल नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं। पर अगर हमने जीवन भर एक विवेक रखा कि हम गंदगी न करेंगे और न दूसरे को करने देंगे, इस एक मंत्र को अगर हमने फॉलो कर लिया, ये मंत्र देवी देवताओं को हमारे घर में आने के लिए बाध्य कर देगा। जैसे माला फेरो तो देवी देवता आते हैं, धूप दीप जलाओ तो देवी देवता आते हैं। मैं कहता हूं स्वच्छता रखो, अपने आप वहां पर देवी देवता, कुल देवता लक्ष्मी जी अपने आप वहां पर आते हैं। बात समझ में आ रही है? पंकज बाबू खड़े हुए तो अब जरा एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं यहां आपको बैठना है, अगर मैं इनसे कहता हूं, आप सब लोग भी सुन लीजिए, अगर मैं इस भैया से कहता हूं कि यहां पर आपको बैठना है, पर यहां पर चारों तरफ धूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, तो क्या आप बैठना पसंद करेंगे? क्या करेंगे? सफाई करके पहले सफाई करके बैठेंगे। तो भाई साहब, जब घर का खुद का मेंबर गंदगी में बैठना पसंद नहीं करता, तो हमारे घर के कुल देवता हमारे घर की गंदगी में आकर के किस तरह से रहना पसंद कर पाएंगे? अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे समाज में लक्ष्मी जी की अगर कृपा प्राप्त हो, तो हमें सबसे पहले नियम को लागू करना पड़ेगा, और वो नियम है स्वच्छता। क्या है? दुनिया की सबसे अच्छी दवाई घर में रखो सफाई। लोग बेटे विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं। आप में से कोई है जो विदेश गए हैं घूमने के लिए? कितने लोग हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। तो सब लोग विदेश गए हैं, और वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता आप लोग क्या आकर बताते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप कहते हैं वहाँ पर बहुत सफाई है। नंबर 2, वहाँ लोग अपनी कार में हॉर्न नहीं बजाते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण नहीं करते हैं। नंबर 3, वहाँ पर सब एक दूसरे को देख करके स्माइल पास करते हैं। लो ना, विदेश से वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, वहाँ की कुछ अच्छी विशेषताएं अपने देश में हम इंपोर्ट करते हैं। पहला है वहाँ पर सफाई, लाओ अपने देश में इंपोर्ट करो इसे। हम लोग वहाँ का टीवी, मोबाइल ये तो इंपोर्ट कर लेते हैं, पर मैं कहता हूँ लाओ वहाँ की कुछ अच्छी विशेषताएं लाओ, ताकि हमारा भारत भी उतना ही जन्नत बन सके जितना हम उसको स्विट्जरलैंड को जन्नत मान करके वहाँ पर जाया करते हैं। नंबर 4, हाँ नंबर 4, हरियाली बहुत अच्छी उन्होंने हरियाली विकसित की है। नंबर 5, कहीं पर भी रोड टूटी हुई नहीं मिलेगी। लो, वहाँ से अच्छी चीज़ों को हम आयात करते हैं वहाँ से, ताकि हम अपनी अच्छी चीज़ें वहाँ पर भी निर्यात कर सकें, हम भी यहाँ से वहाँ पर माल एक्सपोर्ट कर सकें। हमारी भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, पर उनकी जो अच्छाइयाँ लेकर के हम हमारे भारत को और चमन कर सकते हैं, अपने वतन को और चमन कर सकते हैं, अपने घर में और खुशहाली ला सकते हैं, तो क्यों ना लेकर आएँ। और वहाँ की एक बड़ी खासियत, हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए तो वहाँ पर हमें पड़ी मिलती है, यानी कि वहाँ पर नैतिकता बहुत है, वहाँ पर बेईमानी का धन कमाने की वहाँ के लोगों की इच्छा नहीं है। एक ने कहा वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। भाई टेक्नोलॉजी भी अपन लोग ले ही रहे हैं, वहाँ की पूरी दुनिया ही अब टेक्नोलॉजी पर केंद्रित हो गई है, पर वहाँ की वे अच्छाइयाँ जिनको हम सहज रूप में अपने घर में, मोहल्ले में, देश और समाज में ला सकते हैं, और जिसको लाने में कोई खर्चा भी नहीं लगता, जिसको लाने के लिए कोई चिट्ठियाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो चीज़ें आ सकती है। तो लाओ अपने घर में इन सब चीज़ों को, इन सब खासियतों को लाओ। अगर आप कहते हैं वे देश बड़े समृद्ध हो रहे हैं,
तो उनकी समृद्धि में उनकी स्वच्छता, उनकी नैतिकता वो एक बहुत बड़ा कारण है, आधार है। और वही मॉरलिटी और वही क्लीननेस अगर हम अपने देश में ले आए तो हमारे यहाँ पर लक्ष्मी जी आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आएगी ना। तो हमें एक चीज को लागू करना चाहिए और वो है सफाई। तो हमारी ओर से ये संकल्प रहने से सब हम गंदगी नहीं करेंगे। थोड़ा 2 कदम आगे चलना पड़े चल लो, पर कचरा हमेशा कहाँ ले जाके डालो? डस्टबिन में ले जा करके डालो। 2 कदम चलना पड़े तो चल लो। जैसे मान लीजिए हम सड़क पर चल रहे हैं और हमें खांसी आई और हम थूक निकल कर आया, कफ निकल कर आया, और हम जहां खड़े होते हैं वहीं पर ही हम कफ थूक देते हैं? नहीं, हम सड़क के किनारे जाएं और कच्ची मिट्टी की तरफ जाकर के हम वहां पर अपना कफ गिराएं। स्वच्छता का अगर हम विवेक रखेंगे, ये मत समझो लक्ष्मी जी दीपावली के दिन आती है। लक्ष्मी तो हम जहाँ जहाँ चलते हैं हमारे साथ परछाई की तरह चलती है, वो हमारी जीवनचर्या को देखती है। ये आदमी अगर सफाई से जीता है तो मैं इसके जीवन में बढ़ोतरी दूंगी, और सूगड़ा बना हुआ रहता है तो लक्ष्मी जी आएगी तो भी चली जाएगी। तो हमें दूसरा फॉर्मूला लेना चाहिए और वो है क्या है? सफाई, स्वच्छता। अब जैसे आप लोग यहाँ अभी सत्संग में आए हैं, आप पूरे परिसर में घूम के आ जाइए। मतलब हर कमरे में, पूरे परिसर में कोई कोना, कोई छत ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको कचरा नजर आए, क्योंकि जहाँ पर कचरा रहता है वहाँ संपन्नता, समृद्धि नहीं आती। उस घर में, उस जगह पर दरिद्रता आती है। दरिद्रता कहाँ आकर रहती है? जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर सूगड़ापन होता है। भाई कहाँ पर सूअर जाकर बैठेगा? कहाँ पर सूअर जाकर बैठेगा? तो अगर हम लोग सूअर को बुलाना चाहते हैं तो गंदगी रखो, और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं तो स्वच्छता रखो। हमारा हो एक अभियान और उसका नाम है स्वच्छता, स्वच्छता, स्वच्छता। अब देखो हमारे देश में तो अभी चलाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और ये अभियान अगर इस तरह से चलता रहा, जागरूक होता रहा। देखिए एक शहर का नाम लेता हूं, इंदौर। उस शहर में पुरातात्विक, भी पुरानी चीजों को देखने के लिए, कि जैसे आपके जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर में बड़े बड़े राजमहल खड़े हैं कि लोग उनको देखने के लिए आते हैं, किलों को देखने के लिए आते हैं। इंदौर में ऐसा कोई बड़ा किला भी नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा मैसूर जैसा कोई पार्क भी नहीं है, दिल्ली जैसा कोई वहाँ पर वो शानदार कुतुब मीनार की, आगरे का ताजमहल की, इंडिया गेट या मुंबई का गेट ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी वो आज इंडिया का नंबर 1 है। किसकी वजह से? स्वच्छता की वजह से। और ये गौरव प्राप्त करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी दुनिया में किसी व्यक्ति के द्वारा मिस यूनिवर्स का खिताब जीतना जैसे महत्वपूर्ण होता है, ऐसे किसी शहर के लिए स्वच्छता का, मिस्टर क्लीननेस क्या कहेंगे, कौन सी सिटी कहेंगे उसे? क्लीन सिटी। तो क्लीन सिटी का खिताब जीतना उतना ही गौरवपूर्ण होता है जितना कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतना है। तो ये खिताब वहां के लोगों में, प्रशासन में जागरूकता आई तो दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है। आदमी चाहे और पीछा करे तो शहर क्लीन हो सकता है। देवताओं को मजबूर कर दो, देवताओं को मजबूर कर दो कि आप अपना निवास स्थान किसी देवलोक में नहीं बल्कि धरती पर बनाएं, और ये तभी होगा जब हमारे यहाँ पर स्वच्छता का नियम लागू होगा। तीसरा नियम घर में लक्ष्मी जी को लाने के लिए, और तीसरा नियम है, और वो है अपने घर में आने वाले गुरुजनों का सम्मान। घर पर आने वाले गुरुजनों का सम्मान, उन गुरुजनों का सम्मान जो दिन भर धर्म आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र में अपना जीवन जीते हैं। वे गुरुजन अगर हमारे घर पर आए और हमारे घर का आतिथ्य स्वीकार किया
तो ऐसे घर में अपने आप लक्ष्मी जी का निवास हो जाता है। क्योंकि जब हमारे घर पर संत आते हैं और हमारे घर का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति का भी अगर आतिथ्य कर लो तो अतिथि देवो भव, अतिथि देव का फल हमें दे जाता है। और अगर गुरुजन हमारे घर में आए और उन्होंने हमारा घर का कुछ अंश अगर अपनी जीवनचर्या के लिए स्वीकार किया, धन्य धन्य धन्य। जब गुरुजन हमारा आतिथ्य स्वीकार करके चले जाते हैं तो घर का दुख, दारिद्र्य, नवग्रह की प्रतिकूलता, राहु, केतु, मंगल, शनि, सारे के सारे पीछे पीछे बाहर निकल जाते हैं। उस घर की चौखट नहीं रहती, बल्कि मंदिर की चौखट बन जाती है। जिस घर की चौखट पर रोज सुबह किसी गुरुजनों का पांव पड़ता है, वो घर के हमारे आतिथ्य स्वीकार करते हैं, पुण्यशाली परिवार होते हैं। और जो ऐसे पुण्यशाली परिवार होते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी का निवास होता ही होता है। और चौथा है, सार रूप में अगर कहना चाहूं तो केवल 2 बिंदु और कह दूंगा। पहला बिंदु, आप जिस जाति कुल में पैदा हुए हैं, अपने घर में उनके नाम का पूजन, उनके नाम का प्रसाद, उनके नाम का एक दीप जरूर जलाओ। कुल देवताओं का जहां पर पूजन होता है, उस घर में कुबेर और लक्ष्मी जी का वास अपने आप होता है, अगर हमारे कुल देवता हम पर प्रसन्न होते हैं। आज भी आप अगर जोधपुर को देखते हैं ना, तो जोधपुर के आसपास में इतनी कुल देवियों के मंदिर हैं कि देश प्रदेश से जितने लोग जोधपुर में आते हैं ना, उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो केवल कुल देवी और कुल देवताओं को धोख लगाने के लिए आते हैं कि उनके घर में ये समस्या, ये मुसीबत हल नहीं हो रही, बोले चलो अपने कुल देवी को धोख लगाने चलते हैं। और चमत्कार ये होता है लोगों के जीवन में कि सब वो धोख लगा कर आते हैं और उनके काम पूरे होने शुरू हो जाते हैं। चाहे घर में व्यापार में घाटा चल रहा हो, बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही हो, या झड़ोला हो, या संतान पैदा ना हो रही हो, मतलब बहुत सारे लफड़े वो हमारे कुल देवताओं के द्वारा निपटा दिए जाते हैं। तो एक एक्स्ट्रा ताकत हमें मिल रही है, तो उस ताकत का उपयोग करो। अपने कुल देवता के नाम से रोज सुबह स्नान करने के बाद आदत डालो, रोज सुबह स्नान करने की। लुगाइयाँ 2-2 बजे तक नहाती नहीं हैं, तो फिर ऐसे घर पर लक्ष्मी जी का वास कैसे होगा? माताएं और बहनें अगर 2-2 बजे तक सर्दी में नहाती नहीं, बोले कौन नहावे, सी लागे। अरे कहीं सी लागे तो 2 लोटा ढोल ने देख। स्वच्छता, घर गृहस्थी में रहते हो और वहां अगर हमने स्वच्छता न अपनाई तो कुल देवता की पूजा नहीं होगी। जिस घर में कुल देवता की ही पूजा नहीं होती, वहां पर लक्ष्मी जी का वास कैसे होगा? इसलिए स्नान करो, अपने कुल देवता का जो आपने स्थान बना रखा है वहाँ पर, घर पर, वहाँ जाओ, स्वस्तिक बनाओ, चाहे कुमकुम का, चंदन का, हल्दी का, जो आपको ठीक लगे स्वस्तिक बनाया, कुल देवता के नाम का दीप जलाया, दीप जला करके वहाँ पर समर्पण करो। हो सके तो थोड़ा सा गुड़ का या मिश्री का ही सही, लेकिन प्रसाद एक टुकड़ा सही चढ़ा दो, धोख लगाओ, आपका काम हो गया। ये काम करने में 3 मिनट का समय लगता है, पर 3 मिनट में आप 3 करोड़ कमाने की व्यवस्था कर चुके हैं। और अंतिम सलाह ये दूंगा घर में लक्ष्मी जी को लाने के लिए कि घर में लक्ष्मी कैसे आती है, इसके छोटी छोटी नुस्खे जो मैं समझ पाया हूं वो निवेदन कर देता हूं, दुनिया को देखकर, शास्त्रों को समझकर। उनमें से अंतिम चरण है और वो है हमारे घर से शुभ खर्च जरूर हो। क्या हो? हम बही खाते में क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। मैं सबसे कहूंगा अपने बही खाते में 2 खाते डालो, केवल एक ही खाता मत लिखो ऊपर शुभ लाभ। सारे लोग पूजा करते समय लिखते हैं ऊपर कुमकुम में बड़े अक्षरों में लिखते हैं ताकि लक्ष्मी जी का स्रोत पूरा आकर के खोले, बोले शुभ लाभ। मैं कहूँगा भाई शुभ लाभ जरूर लिखो, पर भले छोटे अक्षर में लिख देना, थोड़ी कंजूसाई हो तो और छोटे अक्षर में लिख देना। शुभ लाभ आपने कुमकुम से लिखा है, पर एक शब्द और लिख लेना और उसका नाम है शुभ खर्च। क्या है नाम? शुभ खर्च। भले ही कुमकुम से अंगुली वो मोटे अक्षर हो जाते होंगे, आप बोले पेन से ही लिख देना, लेकिन शुभ खर्च
वो जरूर लिख देना, वो खाता जरूर खोल लीजिएगा, क्योंकि शुभ लाभ हमेशा जब भी होता है तो शुभ खर्च के द्वार से ही होकर के वो आया करता है। वो शुभ खर्च के द्वार से होकर के आया करता है। हर आदमी को अपनी कमाई का एक हिस्सा शुभ खर्च, सत्कर्म, पुण्य कार्य के लिए, सत्कर्म के लिए जरूर 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 लगाना चाहिए। आदमी अगर कमाता है, केवल मेहनत से नहीं कमाता, ध्यान रखना, मेहनत मजदूर भी खूब करता है, केवल वो एजुकेशन से नहीं कमाता। बहुत सारे सीए, एमबीए, एलएलबी कई लोग पढ़े हुए हैं जिनको सेठियों ने अपने घर पर नौकरी पर रखा हुआ है। अगर आदमी कमाता है तो अपने द्वारा इस जन्म में, पूर्व जन्म में होने वाले शुभ खर्च के परिणाम स्वरूप, सत्कर्म से होने वाली पुण्याई के फल स्वरूप वो व्यक्ति अपने घर में अर्जन किया करता है। तो ये जो ठाठ बाट जो दिखाई देते हैं ना, ये सब, ये जो चकाचौंध जो दिखाई देती है, ये मेहनत और बुद्धि के बल पर नहीं है, ये हमारे द्वारा होने वाले शुभ खर्च की बदौलत ये सब हमारे ठाठ बाट नजर आते हैं। मैंने कभी इस्लाम में पढ़ा था कि वहाँ पर हर व्यक्ति को प्रेरणा दी गई है कि अपनी कमाई का 2.5%, कितना, 2.5% ज़कात के रूप में, भलाई के रूप में, नेकी के रूप में आप खर्च करो। कितना परसेंट मैंने कहा? और यही बात सिखों में कही गई है गुरु नानक के द्वारा कि अपनी कमाई का 2.5% निकालो। अगर हम लोग ये मानते हैं कि हम आर्य लोग हैं, भारत हमारा आर्य वर्त रहा है और हम अपने आप को आर्य यानी श्रेष्ठ मानते हैं, तो हम श्रेष्ठ कब होंगे? 2.5% पर, या उससे ज़्यादा करेंगे तब हम श्रेष्ठ होंगे? हैं भाई, 2.5% तो मुसलमान भाइयों ने निकालना शुरू कर दिया। अगर हम 2.5% निकालते हैं तो हम उनके बराबर हुए, 2.5% से कम निकालते हैं तो उनसे भी कमजोर हुए। और अगर हम 2.5% से ज्यादा हम चैरिटी के लिए, शुभ कर्म के लिए, शुभ खर्च के लिए निकालते हैं तो हम कह सकते हैं अब हम थोड़े से ऊपर हुए, हम अच्छे हुए। कोई भी इंसान जन्म, जाति या पंथ से छोटा या बड़ा नहीं होता। आदमी अपने द्वारा किए जाने वाले त्याग, अपने द्वारा किए जाने वाले सत्कर्म के कारण ही अच्छा और ऊंचा हुआ करता है। शुभ खर्च का खाता डालो। जिस व्यक्ति ने भी अपने घर में शुभ खर्च का खाता डाल दिया, विश्वास रखो अपनी गुरुवाणी पर, विश्वास रखो अपने गुरुजनों पर, जो कि निस्वार्थ रूप से मानव जाति को जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। मैं विश्वास और निष्ठापूर्वक कहता हूँ, जिस घर से भी शुभ खर्च होता है उस घर में शुभ लाभ होगा होगा होगा।